भारतीय सेना को जल्द ही नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। वे वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। 30 जून की दोपहर को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जनरल के स्थायी रैंक के साथ भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। इस फैसले के बाद रक्षा गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले धीरज सेठ हैं कौन। तो आपको बता दें कि आखिर कौन है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ, अनुभवी और रणनीतिक सूझबूझ वाले अधिकारियों में से एक हैं। वर्तमान में वे सेना के उप प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनके 4 दशक लंबे शानदार सैन्य सफर और उनकी खासियतों के बारे में। पहला, आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख तक का सफर। महाराष्ट्र के पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए खड़कवासला के पूर्व छात्र रहे धीरज सेठ दिसंबर 1986 में सेना की बख्तरबंद कोर यानी आर्म्ड कोर में कमीशन हुए थे। लगभग 40 सालों के अपने सैन्य करियर में उन्होंने देश के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम किया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर पारंपरिक सैन्य युद्ध रणनीतियों तक उनका अनुभव बेहद व्यापक है। हर मोर्चे पर कमाल संभालने का दुर्लभ रिकॉर्ड है उनके पास। धीरज सेठ की सबसे बड़ी ताकत उनका फील्ड का तजुर्बा है। उन्होंने सेना के हर स्तर पर अपनी कमान का लोहा मनवाया है। रेगिस्तान और मैदान, उन्होंने देश के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आर्म्ड रेजिमेंट और पश्चिमी थिएटर में एक आर्म्ड ब्रिगेड की कमान संभाली। आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा, जम्मू कश्मीर के अशांत माहौल में उन्होंने आतंकवाद विरोधी बल का सफल नेतृत्व किया। सुदर्शन चक्र और दिल्ली कमान, लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर का नेतृत्व किया। इसके बाद दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई बड़े सैन्य ऑपरेशंस और औपचारिक जिम्मेदारियों को संभाला। 2 ऑपरेशनल कमांड का गौरव, सेना कमांडर के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने दक्षिण पश्चिमी कमान और फिर दक्षिणी कमान का नेतृत्व किया। पश्चिमी मोर्चे पर सेना की इन 2 बड़ी ऑपरेशनल कमानों को संभालना अपने आप में एक दुर्लभ सम्मान माना जाता है। उन्होंने 2.5 साल से अधिक समय तक इन संवेदनशील इलाकों में देश की रणनीतिक निगरानी की। सेना के आधुनिकीकरण के मास्टरमाइंड, धीरज सेठ को केवल एक बेहतरीन फील्ड कमांडर ही नहीं बल्कि भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करने वाला विजनरी भी माना जाता है। उन्होंने सेना मुख्यालय में रणनीतिक योजना और क्षमता विकास जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उनका मुख्य योगदान सेना की जमीनी जरूरतों को उभरती हुई तकनीकों जैसे ड्रोन, एआई और आधुनिक हथियारों के साथ जोड़ना रहा है। उन्होंने भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का रोडमैप तैयार किया है, जिससे देश की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल और वैश्विक सोच, धीरज सेठ न सिर्फ रणभूमि में माहिर है बल्कि सैन्य शिक्षा और रणनीति के मामले में भी हमेशा टॉपर रहे हैं। उन्होंने सेना के विभिन्न कोर्सेज में शीर्ष स्थान हासिल किया। वे हायर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस नॉलेज के स्नातक हैं। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रतिष्ठित कमांड एंड स्टाफ फोर्स में भी हिस्सा लिया है, जो समकालीन वैश्विक सैन्य मामलों पर उनकी गहरी पकड़ को दर्शाता है। आगे की चुनौतियां और उम्मीदें, 30 जून 2026 को जब लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ थल सेना अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे, पद संभालेंगे, तो उनके सामने दुनिया के बदलते भू राजनीतिक हालात और सीमाओं पर चौकसी बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी वैश्विक सोच, आधुनिकीकरण का अनुभव और 4 दशकों का बेदाग सैन्य करियर यह भरोसा दिलाता है कि भारतीय सेना उनके नेतृत्व में सुरक्षित और अधिक आधुनिक बनेगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।